Uh, the government of India under the leadership of Narendra Bhai Modi has done extremely well in the field of education, particularly higher education during the past decade. My question to the Honorable Minister is that, will the Minister of Education be pleased to state the details of budget allocation for the Credit Guarantee Fund for Education Loan, the data on total number of students benefited from this fund in the last 5 years, along with their geographical and demographical distribution, particularly in Gujarat, the details of results observed on access to higher education and loan repayment rates supported by relevant data, and lastly the details of mechanism put in place to monitor and evaluate the effectiveness of the Credit Guarantee Fund for Education Loan and the key performance indicator tracked. अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना में कई प्रकार की प्रोत्साहन की योजना चलाती है। उसमें क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम भी एक है। उसमें अभी तक पिछले साल 31 दिसंबर 2024 तक 3019 करोड़ रुपया की आवंटन किया गया है। माननीय सदस्य ने पिछले बीते 5 साल की छात्र लाभार्थियों की नंबर पूछा था, वो है 6,78,000 प्रदेशवारी उसकी संलग्न सूची दिया गया है। विशेष करके उन्होंने गुजरात के बारे में पूछा है। गुजरात में 15,501 विद्यार्थी उसकी लाभार्थी बने हैं। Supplementary question, sir. According to a 2022 report by the Union Education Ministry, only 4% of higher education students in India currently benefit from the education loans. The Credit Guarantee Fund scheme for education loans provides much needed financial assistance, but the maximum loan eligibility remains capped to 7.5 lakhs, which is insufficient considering the rising cost of education both in India and abroad. For studies abroad, students are required to pay 50% margin money for loans above 4 lakh and up to rupees 75 lakh, further increasing their financial burden. Given that the tuition fees and living expenses have significantly increased, will the government consider revising the education loan cap and reducing the margin money requirement, ensuring that students, especially from middle class and economically weaker backgrounds, can pursue higher education without financial constraints? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने उल्लेख किया था, भारत सरकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना में कई प्रकार की योजना चलाती है। उसमें क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम एक है। उसके अलावा सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी ये भी एक योजना है। मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप भी एक योजना है और जम्मू कश्मीर की विद्यार्थियों के लिए भी एक अलग से स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम भी लागू होती है। जो हायर अमाउंट की लोन के बारे में आदरणीय सदस्य ने पूछा, अभी मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय वित्त मंत्री जी को। पिछले ही बजट में उन्होंने उसी प्रकार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जैसे एक नई महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उन्होंने शुरू किया है, जिसमें कोई प्रकार की कोलैटरल गारंटी की आवश्यकता नहीं है। ये एक नया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें गाइडलाइन भी अभी भारत सरकार ने सामने रखा है। कोलैटरल फ्री रहेगा, गारंटी फॉर फ्री एजुकेशन लोन रहेगा। ये इसमें 8 लाख तक जिनकी फैमिली इनकम है उनको भी पहले कई प्रकार के लोन में थोड़ा सीमित था, 4.5 लाख की सीमा में दिया जाता था। इसमें 8 लाख तक फैमिली जिनकी इनकम है उनको दिया जाता है। इनकी 10 लाख तक, अभी तक 7.5 लाख का है, 10 लाख तक लोन में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की भी गारंटी कही गई है। इसमें इस बार बजट आउटले में आने वाले 24-25 से लेकर 30-31 तक
भारत सरकार की वित्त विभाग ने 3600 करोड़ रुपया की एक स्पेशल फंड भी बनाई है। धीरे धीरे भारत सरकार की प्रचेष्टा रही है उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा हमारे देश में ही मिले, और उसमें से इसकी अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस नई योजना को भी लागू किया गया है।